Since February 2020, Dr. Kafil Khan, who continues to be in Mathura jail, has written about 5 letters. And those letters have been demanding for his justice. He's asked when will he ever be able to meet his family, his wife, and when will he ever be able to contribute in the fight against COVID-19. Now, today we have a very important guest with us, Adil Ahmed Khan, who's Dr. Kafil Khan's brother. Thank you, sir, for joining us. Sir, मैं आपसे जानना चाहूंगी, डॉक्टर कफील खान को पहले 29 जनवरी को अरेस्ट किया गया, उन्हें फिर 10 फरवरी को रिलीज किया और उन्हें फिर फरवरी 13 को अरेस्ट किया और उन पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट विच इज द एनएसए उसके चार्जेस लगा दिए जिनकी वजह से उनका रिहा होना काफी मुश्किल हो गया। क्या आपको लगता है गवर्नमेंट उन्हें टारगेट कर रही है या कोई एक्सक्यूज ढूंढ रही है उन्हें जेल में रखने का? जी, गवर्नमेंट टारगेट कर रही है। बीआरडी जब से बीआरडी इंसिडेंट 10 अगस्त को हुआ है 2017 से, तब से कोई ना कोई एक्सक्यूज लगा के डॉक्टर कफील को अभी तक जो है वो 3 बार जेल भेज चुकी है। 10 फरवरी को 2020 को सीजीएम कोर्ट अलीगढ़ में उनको बेल दे दिया था। फिर भी बेल देने के बाद भी उनको 4 दिन तक जो है वो रिहा नहीं किया गया और 14 फरवरी को जो है उनको जेल में ही एनएसए का जो है कॉपी रिसीव कराई गई। और एनएसए डॉक्टर कफील के ऊपर एनएसए लगाने का कहीं से कोई मतलब नहीं निकलता है। और उससे भी बड़ी बात उन्होंने की कि लॉकडाउन के पीरियड में और कोरोना का पैंडेमिक है, उसके बाद भी 12 मई को फिर 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया और ये रीजन ये दिया गया कि डॉक्टर कफील की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी, जबकि अभी ना कोई यूनिवर्सिटी खुली हुई है, ना कोई डिग्री कॉलेज है, ना ही कोई कहीं ऐसा स्पीच का वो है। एक आदमी दूसरे आदमी से मिलने से घबरा रहा है, तो डॉक्टर कफील कहाँ जाके स्पीच देंगे जिससे जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, उन्होंने कुछ लेटर्स लिखे हैं जिनमें कुछ लेटर्स में उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं गवर्नमेंट को। उन्होंने बोला था कि इतना परसेंट, मोर देन 3% ऑफ द जीडीपी को हेल्थ केयर की तरफ एलोकेट करना चाहिए। और जब कोरोना वायरस आया तो उन्होंने बोला कि वो बाहर आके हेल्प करना चाहेंगे और एक डॉक्टर की तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करना चाहेंगे। क्या आपको लगता है गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया और क्या आपको लगता है उन्हें एटलीस्ट इन ग्राउंड्स पे बेल मिलनी चाहिए थी? जी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को जो है 29 मार्च को जो है वो जेल से ही लेटर लिखा हुआ था कि जो है इस वक्त जो है पेंडेमिक पीरियड है और कोरोना की वजह से अगर मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, अगर मुझे बाहर रखा जाएगा तो मैं जो है मुझे रिहा ना भी किया जाए तो पेरोल दे दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है। तो एटलीस्ट कम से कम जो है मैं जो बच्चे हैं उनको तो जो है बचा सकूंगा, ट्रीटमेंट दे सकूंगा। और इस वक्त देश की ज़रूरत है। आप मुझसे जो डॉक्यूमेंट लिखाना चाहें आप लिखा के ले लें, लेकिन उसको भी जो है गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया और कोई जो है उस पर ना उसका कोई जवाब आया हम लोगों के पास, फैमिली के पास, ना ही कोई गवर्नमेंट ने कोई स्टेप उठाया। और वो रेगुलर जेल से जो है वो देशवासियों के नाम लेटर लिखे हुए हैं और राष्ट्रपति के नाम, प्राइम मिनिस्टर के नाम, हेल्थ मिनिस्टर के नाम उन्होंने लेटर लिखा हुआ है कि जो है इस वक्त जो है डॉक्टर की ज़रूरत है। और ख़ुद गवर्नमेंट जो है डॉक्टर को हौसला अफजाई कर रही है, फूल बरसा रही है, उनको कोरोना वॉरियर्स के प्राइज़ दिया जा रहा है। तो एटलीस्ट जो है वो इस ऐसे माहौल में डॉक्टर कफील को जेल रखना का कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं लगता है कि पॉलिटिकली उसको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, कुछ लेटर्स में उन्होंने उस जेल की हालत के बारे में भी काफ़ी डिटेल में लिखा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, ओवर क्राउडेड है और उन बीच में उनको स्टमक के इश्यूज थे। उन्होंने कंप्लेन किया था कि वो वहाँ रह नहीं पा रहे हैं, फाउल स्मेल है। क्या आपको लगता है ये सब कोरोना वायरस के टाइम पे इतना डेंजरस माहौल है, स्पेशली जेल में जहाँ इतने लोग हैं, क्या आपको लगता है अथॉरिटीज़ उनकी सेफ्टी का ध्यान रख रही हैं? और अगर आप उनसे बात कर पाए हैं तो आपको क्या पता लगा है? जी, एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि डॉक्टर कफील जो है एडमिनिस्ट्रेशन की हाई प्रोफाइल हैं, उसके बाद भी उनको जो है वो उस जेल में रखा गया है जो कि 500 की कैपेसिटी और 1600 बंदी हैं। तो अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा गोरखपुर जेल में भी बंदी में कोरोना पॉजिटिव आया है। उसके बाद आगरा में जो है 4 बंदी की डेथ भी हो गई है। हाँ जी।
तो कोरोना की वजह से तो है ही। दूसरा जो है, डॉक्टर कफील को इन बीआरडी के जो इतना ट्रॉमा झेला उससे थोड़ा सा इनको हार्ट की भी प्रॉब्लम है, उसके लिए भी हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखी, लेकिन अभी भी किसी डीएम कार्डियो से उनके जो है टेस्ट जो है नहीं कराया गया। बिल्कुल। तो डॉक्टर कफील की जान को तो खतरा वहां पे मौजूद है। अब 100 लोगों के साथ आप रहेंगे तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का क्या ख्याल रखेंगे? हमने लेटर भी लिखा हुआ है, डॉक्टर कफील की वाइफ ने लिखा है, सीएम को हमारी मदर ने लिखा हुआ है लेटर कि जो है उनको गलत किया गया है, उनको इस वक्त रिहा किया जाए। उनकी लाइफ को लेके भी दिक्कत है, और अगर वो बाहर रहेंगे तो कुछ काम भी करेंगे। अब 500 की कैपेसिटी में वैसे ये सारी जेल का हाल है, लेकिन मथुरा में 500 की कैपेसिटी यहाँ 1600 है। अब आप एक ही टॉयलेट है उन्होंने लिखा हुआ है, हाँ उसकी जी। वजह से नहाने के लिए भी लाइन लगानी पड़ रही है, टॉयलेट के लिए भी लाइन लगानी पड़ रही है प्रॉपर। उस वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं, इस वजह से उनकी तबीयत भी खराब रह रही है। बीच में दाने वाने पैरों में निकल आए थे, गर्मी बहुत ज्यादा है, 6-6 घंटा लाइट नहीं रहती वहां पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, मैं आपसे जानना जी जी। चाहूँगी, एज़ अ फैमिली आप लोगों ने क्या माँग रखी है और क्या अपील करना चाहते हैं आप गवर्नमेंट की तरफ? क्योंकि ये जो एक मूवमेंट है, ये सिर्फ़ डॉक्टर कफ़ील खान के बारे में नहीं रहा। दिस इज़ अबाउट ऑल दोज़ हू आर इन जेल, जिनको स्ट्रिक्ट चार्जेस के तहत अंदर डाला है। एनएसए हो गया, यूएपीए हो गया, काफ़ी स्ट्रिक्ट है ये सारे, जिनकी वजह से उनका बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो भी एक कोरोना वायरस सिचुएशन के टाइम पे। तो आप क्या माँग रखना चाहते हैं गवर्नमेंट के आगे? हम गवर्नमेंट से सिर्फ सिंपली एक डिमांड करना चाहते हैं कि जो डॉक्टर कफील इस वक्त हैं उनको रिहा किया जाए। उनकी वजह से कोई जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है डिस्टर्ब नहीं होगी। और जो और भी जो लोग प्रिजनर्स को उन्होंने बंदी बना के रखा हुआ है, उन लोगों में से प्रोफेसर्स हैं और पीएचडी स्कॉलर्स हैं, तो उनकी जी, वजह से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त सीए एनआरसी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो 22 मार्च के बाद से बंद हो चुका है। बिल्कुल, अब कहीं प्रोटेस्ट भी नहीं चल रहा है, तो फिर उनसे किस बात की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उनसे डिस्टर्ब होगी? बिल्कुल तो सर। मेरा ये सिंपली रिक्वेस्ट है, डॉक्टर कफील की फैमिली का रिक्वेस्ट है कि सारे लोगों को, जितने को भी इस प्रोटेस्ट में ये बोलने के वजह से अरेस्ट किया गया है, ये हमारा राइट है, उसके बाद भी हमको अरेस्ट किया गया, तो रिहा किया जाए, वो अपनी फैमिली के साथ रहें और जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो देश के लिए करें। उनका आप पॉजिटिव यूज करिए, उनको देश के काम में लगाइए, तो वो हर जो जो स्कॉलर है वो भी अपना काम करेगा, जो डॉक्टर है वो अपनी ड्यूटी देश के लिए करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। आप सिर्फ बोलने के लिए जो है 6 महीना साल भर किसी को रख दें, और लगभग सबकी जो है वो तबीयत अब खराब हो रही है, सबको जो है वो हाँ जी, कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं। गुवाहाटी जेल में लगभग सब हाँ लोग हैं। जी। तो बोलने के राइट्स पे तो नहीं अरेस्ट करना चाहिए, और किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला है कि इससे देश को खतरा हो। भाई बिल्कुल, एक रूल हमको पसंद नहीं आया तो हमने वो अपनी बात रखी। हम आप माने ना माने ये आपके ऊपर है, हम अपनी बात तो रख सकते हैं। बिल्कुल सर। एज ए इंडियन सिटीजन ये हमारा राइट्स है, हमको संविधान ने ये राइट्स दिया हुआ है। हम संविधान की इज्जत करते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग हमने ये बात अपनी रखी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, आई थिंक आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कह दी है कि हम संविधान संविधान की इज़्ज़त रखते हैं और हम सिर्फ़ अपनी बात रखना चाहते हैं, जिनके वजह से डॉक्टर कफ़ील खान को जेल में डाल दिया गया। सर, हम आशा करते हैं उनकी रिहाई जल्द से जल्द हो और वो बाहर आके अपनी डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर पाएँ, अपनी फैमिली के पास वापस आ पाएँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।